चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं खंडवा, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं और पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को सौगात देंगे। आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मध्य प्रदेश शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष सिंह जी, कमिश्नर नगरीय विकास श्री निकुंज श्रीवास्तव जी, अन्य सभी हमारे प्रदेश से जुड़े हुए अधिकारीगण, कलेक्टर सागर, चूंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी खोरई के एक हितग्राही से संवाद कर रहे हैं और इसलिए मुझे लगा कि इससे अच्छा अवसर नहीं होगा कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से आज खोरई के हितग्राही को जुड़ने का अवसर पर मिला है। आज के कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही हम सब उनका हृदय से इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि आज हमारे प्रदेश के 1,29,000 हितग्राहियों को मकान की प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त 632 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी वन क्लिक के माध्यम से आज हमारे प्रदेश के जो हमारे गरीब जनता है, नागरिक है, उनके खाते में इतनी बड़ी राशि 632 करोड़ की राशि आज मुख्यमंत्री जी वन क्लिक से सबके खातों में भेज रहे। भाइयों बहनों, एक तरफ जहां कोरोना काल है और तमाम तरह की आर्थिक कठिनाइयां हैं, और उन कठिनाइयों के बावजूद भी मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा। उन्होंने कहा बाकी जो भी दिक्कत होगी देखेंगे, पर गरीब के मकान का काम नहीं रुकना चाहिए और इसलिए ये पैसा 632 करोड़ रुपए आज आप सबके खाते में जा रहा है। और मैं आज ये कहना चाहूंगा कि 1.25 साल की कांग्रेस की सरकार में हमारे प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.25 साल तक किसी एक हितग्राही के खाते में 100 रुपए भी कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिए। ये योजना रोकने का पाप कांग्रेस की सरकार ने किया था। आज हमारे यशस्वी नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उनका जितना अभिनंदन करें उतना कम है। हर गरीब का सपना होता है कि हमारा अपना मकान हो, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी 632 करोड़ रुपए हमारे लोगों को देने का काम कर रहे हैं और इसलिए उनका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं, बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग। आदरणीय देवियों सज्जनों, हम आपको बता दें
माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस योजना का प्रारंभ से ही तीव्र गति से क्रियान्वयन किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में योजना के विभिन्न घटकों अंतर्गत 8,37,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं और वर्तमान में 3,33,000 हितग्राहियों का आवास पूर्ण हो चुका है। शेष आवासों का निर्माण प्रगतिरत है। आदरणीय देवी एवं सज्जनों, हम आपको बता दें कि आज के इस अवसर पर योजना के जिन हितग्राहियों ने आवास पूर्ण कर लिया है, ऐसे 32,614 हितग्राहियों को अंतिम किश्त की राशि 163 करोड़ 8 लाख रुपए, प्रगतिरत आवासों हेतु 36,479 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त की राशि 364 करोड़ 79 लाख और नवीन 9,943 हितग्राहियों को किश्त की राशि 99 करोड़ 43 लाख की राशि का वितरण आज किया जा रहा है। इस तरह से 79,039 हितग्राहियों को राशि 627 करोड़ 30 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों को प्रदान की जा रही है। अब मैं आग्रह करती हूँ मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को वो सौगात देंगे, साथ ही उनसे संवाद भी करेंगे। तो मंचासीन हैं सीएम शिवराज, मंत्री उषा ठाकुर भी वहां पर मौजूद हैं। 363 निकायों के 1,29,292 हितग्राही इससे लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि मंत्री भूपेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई नवाचार किए गए हैं और इन नवाचारों को देश स्तर पर सराहा गया है। भूमिहीन परिवारों को आवास का पट्टा उपलब्ध कराया गया है, जिससे भूमिहीन गरीब रहवासियों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया गया है, जिससे भूमिहीन गरीब रहवासियों को भी इस योजना के बीएलसी घटक का लाभ प्राप्त हुआ और आज इस अवसर पर 363 निकायों के 1,29,292 हितग्राही लाभान्वित होंगे। हम चाहेंगे एक बार प्रदेश की जनता की ओर से करतल भरे से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हम सभी करें। हार्दिक धन्यवाद। हम आपको बता दें कि हम सबसे भोपाल से माननीय वीडी शर्मा जी भी वर्चुअली जुड़े हैं। कुशल संगठनकर्ता, हमेशा सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित, सत्ता और संगठन के बीच आप सेतु का कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एवं सांसद छतरपुर श्री वीडी शर्मा जी से इस अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों के आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार हम सब लोग तालियों से अभिनंदन करें। आज एक ऐतिहासिक दिन है कि इस दिन आज 1,29,000 से ऊपर हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री 627 करोड़ से ऊपर राशि हस्तांतरित करने का काम उनके खाते में आज इस योजना के माध्यम से करने वाले हैं। हमारे नगर निकाय के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, आदरणीय मूसा जी, वहां के विधायक खंडवा के आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी, राम ठाकोरे जी, हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष शिवादास जी, और आज भोपाल के अंदर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, विधायक बहन कृष्णा गौड़ जी, सांसद श्रीमती संध्या राय जी, आदरणीय निकुंज श्रीवास्तव जी, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज इसमें जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे नगर निगम के कमिश्नर आदरणीय KVS चौधरी जी, ऐसे सभी लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 350 से ऊपर नगर निकाय के क्षेत्र में आज जुड़े हुए हमारे सभी ऐसे हितग्राही जो 1,29,000 की संख्या में आज इस योजना में लाभान्वित होने वाले हैं और 627 करोड़ की राशि आज उनके खाते में हस्तांतरित होगी। एक क्लिप से हो गई, सभी के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक क्लिक के माध्यम से जो राशि हस्तांतरित की है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हर गरीब को, जो अंतिम छोर के झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, उन्होंने संकल्प लिया कि इस भारत के अंदर अब कोई गरीब झोपड़ी में ऐसा नहीं होगा जिसका स्वयं का मकान नहीं होगा। गरीब को भी अपने मकान में रहने का अधिकार है और हमें गर्व है आज पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भूमिका निभाई है। मैं अभी कमिश्नर साहब से बात कर रहा था कि जिस प्रकार से पहले सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री आवास का जो निर्माण होता था, कोरोना के संकट में इतनी कठिन परिस्थिति में भी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों के कारण कि किसी भी गरीब का हक और अधिकार नहीं वंचित होना चाहिए। कोरोना का संकट था, पहले वो 6 महीने में मकान बनते थे, लेकिन कोरोना के संकट में 4 महीने में बनकर के तैयार हुए और लोगों को उन मकानों को हस्तांतरित करने का काम, उनका भूमि पूजन से लेकर लोकार्पण का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाने का जो प्रयास किया है। लेकिन मित्रों, मैं आज इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास है कि लगातार इस दिशा में उन लोगों को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए उसके लिए लगातार वो प्रतिबद्ध है। लेकिन एक सरकार ऐसी बनी कांग्रेस के बीच में कि वो केवल एक ही काम करते रहे। मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि वो ये कहते रहे कि जब ये प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं तो इस पर फोटो किसकी
अंदर उन्होंने जो लोगों को अवसर मिलने चाहिए थे, उन अवसरों को, हक और अधिकार को भी छीनने का काम किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, मित्रों में गर्व है इस बात का कि लगातार हमारे जो हितग्राही हैं, आज जो अपने घर के अंदर प्रवेश करें, 50,000 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके आज मकानों का भूमि पूजन होगा, और ऐसे लोग जिनके मकान बनकर के तैयार हो गए हैं, उनकी राशि का हस्तांतरण हुआ है। एक क्लिक के माध्यम से इसमें कोई बिचौलिया नहीं आता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये इस प्रकार के गुड गवर्नेंस देने वाली सरकारें हैं कि अगर बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, जो पैसा आपने खर्च किया है वो पैसा आपके खाते में सीधे जाकर के, कोई उसमें इधर उधर नहीं हो सकता, सीधे उसके खाते में जा रहा है। इस प्रकार का ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मध्य प्रदेश के अंदर किया है। इसलिए पुनः एक बार हमारे सभी हितग्राहियों को जो आज लाभान्वित हो रहे हैं, जिनके मकानों के भूमि पूजन हो रहे हैं, उन सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई तो देता ही हूं। मैं उन लोगों को जो नगर निकाय के हमारे मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी और पूरे हमारे प्रशासन के तंत्र के लोग इस काम में लगे हुए हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ जो हमने मकान बना करके लोगों को दिए हैं और समय से पहले उनको उपलब्ध कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो मैं माननीय नगर तो खंडवा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा अपना संबोधन दे रहे थे। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को सौगात देने के लिए सीएम शिवराज यहां पहुंचे हैं। 79,039 हितग्राहियों को 627 करोड़ की सौगात सीएम शिवराज यहां पर देंगे और सीएम शिवराज हितग्राहियों से संवाद भी देंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आगे बढ़ दिखा रही रहे। केंद्र और राज्य की सरकारों ने परिणाम तक पहुंचाया है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि प्रदेश के मुखिया के रूप में हमें ऐसे जननायक मिले जो हमेशा जनता की सेवा के लिए संकल्पित है। प्रदेश के बेटा बेटी जिन्हें बड़े प्यार से मामा कहकर पुकारते हैं, प्रदेश के विकास और अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो हमेशा कटिबद्ध हैं, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अब मैं आग्रह करती हूं अपना उद्बोधन इस मौके पर हम सभी को प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी उद्बोधन दें, उसके पहले मैं क्षमा सहित एक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, किशोर कुमार की ये नगरी है और दादा किशोर कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमने हर शहर में रविंद्र भवन बनाए हैं, तो इस शहर में जो भी यहाँ आज दीदी ने बनवा करके आज हमने जो उद्घाटन किया है, क्योंकि जब मैं संस्कृति मंत्री था तभी किशोर कुमार सम्मान भी मैंने यहाँ लाया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस भवन का नाम किशोर कुमार भवन रखेंगे तो शहर की जनता खुश होगी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, खजुराहो सांसद आदरणीय श्री
बीडी शर्मा जी, हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे वन मंत्री, इसी जिले की धरती के लाल भाई कुंवर विजय शाह जी है कि आजादी के बाद से जो परंपरा शुरू हुई हम बदलने की उसको पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के जिम्मे, कुछ लोगों के पास चला जाता है। खंडवा के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री देवेंद्र वर्मा जी, पंधाना के लोकप्रिय विधायक और भाई, मानधाता के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री नारायण पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष कई पीछे छूट गए, इसलिए जरूरी है कि गरीबों को भी विकास में पूरा हक दिया जाए, किसानों को भी विकास में पूरा हक दिया जाए, और इसका कार्यक्रम उसी का प्रतीक है। समावेशी विकास की हम बात करते हैं। विकास का मतलब केवल ग्रोथ रेट बढ़ाना नहीं है। ग्रोथ रेट बढ़ी और गरीब को कुछ मिले नहीं तो काहे का विकास। और इसलिए विकास ऐसा हो जो गरीब की कुटिया में भी आशा और विश्वास का प्रकाश प्रकट कर दे। समावेशी विकास, सबके लिए विकास। और इसलिए यह तय किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया, मध्य प्रदेश में हमने भी तय किया कि गरीब की बुनियादी जरूरत तो पूरी होनी चाहिए। और जब उसकी बात हम करते हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, ये बुनियादी जरूरतें हैं। ये सबकी जरूरत है और इसलिए हमने इस दिशा में काम करना शुरू किया। पिछली 7 तारीख को अन्नोत्सव था, यहां भी मनाया गया होगा। मध्य प्रदेश के 1,15,00,000 परिवारों के 4,90,00,000 भाई और बहनों को अभी तो नवंबर तक प्रधानमंत्री जी फ्री में राशन दे रहे हैं और हम 1 रुपया किलो दे रहे हैं। वो अलग आता है, ये अलग आता है। लेकिन ये केवल देना नहीं है, ये सोचा समझा दर्शन है कि एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन गरीब के घर आ जाना चाहिए, भरपेट वो भोजन करे। ये अन्नोत्सव, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, ये नाटक नहीं है, ये गरीब का हक देने का प्रयास है। यहां खंडवा में भी अन्नोत्सव अच्छा हुआ होगा। अभी झोला वाले कहीं रह गए, अब अभी और आ रहे हैं तो 7 तारीख को फिर करना है। सबको झोला में दो। राम की चिड़ैया राम को खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट, भरपेट भोजन मिले। और एक दिन की मजदूरी में भोजन आ जाए तो 29 दिन की बचे तो कपड़ा बर्तन खरीदे। फिर दूसरी बड़ी जरूरत है मकान की। सिर छिपने के लिए, परिवार के लिए मकान तो सबके पास चाहिए।
इसलिए आज मुझे प्रसन्नता है कहते हुए, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्र सरकार का भी पैसा, राज्य सरकार का भी पैसा अलग अलग लगा। आज 1,29,000 शहरी गरीब भाइयों और बहनों को मकान की सौगात मिल रही है। या तो वो प्रवेश कर रहे हैं, या उनकी किस्त डाली जा रही है, या मकान बनाने के लिए भूमि पूजन हो रहा है। और आज मैं मध्य प्रदेश के ऐसे सभी बहनों और भाइयों को, वो गांव में रहते हो, वो शहर में रहते हो, आश्वस्त करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। हम भव्य बंगला नहीं बना सकते, छोटा सा मकान तो बनाने के लिए पैसा दे सकते हैं, जिसमें अपने बच्चों के साथ वो चैन से रह सके। तब तो आजादी उसके लिए आएगी ना। और आज का ये कार्यक्रम उसी का प्रतीक है। और मध्य प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारा संकल्प है 2024 तक मध्य प्रदेश में कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। हम भव्य बंगला नहीं बना सकते, छोटा सा मकान तो बनाने के लिए पैसा दे सकते हैं, जिसमें अपने बच्चों के साथ वो चैन से रह सके। तब तो आजादी उसके लिए आएगी ना। और आज का ये कार्यक्रम उसी का प्रतीक है। और मध्य प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारा संकल्प है 2024 तक, बीच में 1.25 साल बेकार चला गया, वो कट गया, और बीच में कोरोना आ गया। कोरोना ऐसा जो अभी भी नहीं छोड़ रहा, अभी भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं। मैं खंडवा वालों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, नेतृत्व को। आपने मेरी भावनाओं का सम्मान किया। मैंने कहा कि इस समय कोई फूल माला नहीं चाहिए, कोई हार नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार स्वागत के लिए भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कार्यकर्ता की भावना भी रहती है, मैं उसकी आलोचना नहीं करता। हाँ, पार्टी कोई चीज तय करे तो वो अलग विषय है, लेकिन हमेशा नेताजी आ रहे हैं तो स्वागत ही होना चाहिए। काहे के लिए होना चाहिए? काम करो भैया। इसलिए मैंने आग्रह किया था, खंडवा ने स्वीकार किया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, नहीं तो बहुत सारा टाइम उसी में लग जाता। माला, और मैं आज आपसे निवेदन करूं, कोरोना ने समय खराब किया, पहली लहर, दूसरी लहर, बावजूद इसके हमारा संकल्प है। मंत्रिमंडल के साथी मुझे सुन रहे हैं, यहां बैठे भी हैं। 2024 हमारा टारगेट है, हर एक को पक्की छत उपलब्ध करा देंगे। और दूसरी चीज, अगर जमीन ही नहीं तो छत कहां से बनाओगे बताओ? छत के लिए तो जमीन का टुकड़ा चाहिए ना। अच्छा, जब वो इस दुनिया में पैदा हुआ तो इतना हक तो है ही उसका कि इतनी जमीन तो उसके पास हो कि जिसमें अपने बच्चों के साथ वो रह सके। और इसलिए दोनों चीजें, नंबर 1, जिनके पास जमीन का टुकड़ा है, पट्टा नहीं है, उनको हम पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाएंगे। ये जायज बात है कि नहीं जायज? बताओ आप। अरे बोले ही नहीं रहे यार। ये जायज है। और मान लो किसी बड़े शहर में दिक्कत है तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उसको फ्लैट का मालिक बनाएंगे। आज शहरी कार्यक्रम, इसलिए शहर की बात कर रहा हूं, लेकिन गांव को भी नहीं छोड़ेंगे। और खंडवा में भी चिन्हित कर लें, खंडवा शहर, खंडवा जिले में, और मैं सब जगह कह रहा हूं जहां लोग मुझे सुन रहे हैं,
जमीन का मालिक भी गरीब होगा रहने की, और छत का मालिक भी बनाया जाएगा। यही सामाजिक न्याय है मित्रों। तब तो उसके लिए आजादी आएगी। एक जरूरत होती है पढ़ाई की व्यवस्था। बच्चे, मैं आज आश्वस्त कर रहा हूं, बीच में चले गए थे, हम नहीं थे, संबल योजना डंप कर दी थी पुरानी सरकार ने। आज नंदू भैया मुझे याद आ रहे हैं, उनके साथ ही संबल का पहला कार्यक्रम खरगोन जिले में हमने किया था, शुभारंभ किया था नंदू भैया के साथ, पहला कार्यक्रम। मैं नंदू भैया के चरणों में प्रणाम करता हूं। अद्भुत अद्भुत नेता थे, अद्भुत नेता थे, लोगों के दिलों पर राज करते थे। बहुत जल्दी चले गए, लेकिन संबल योजना तब उनके साथ पहला कार्यक्रम हमने किया था, वो डंप कर दी गई। हाँ, हमने योजना बाहर निकाल ली है। मैं अपनी बहनों को और बच्चों को विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि मकान और पट्टे दो चीज, तीसरी चीज बच्चों की पढ़ाई इसी में। मेरे भांजे भांजी जितने, मेरा बहुत पुराना संकल्प है, पढ़ने में तेज है तो उनकी पढ़ाई में पैसे को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। कई बच्चे आज मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब मैं पहला मुख्यमंत्री था, उनको एडमिशन दिला के फीस चाहे 5, 7, 8 लाख रुपया भी साल हो तो देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, ताकि वो बच्चे पढ़ते रहे। बीच में थोड़ी गड़बड़ाई, अब उस योजना को फिर से हम लाइन पे ला रहे हैं। तो एक बात है पढ़ाई की, सुनो रे मेरे भांजे भांजियों, जहां भी हो, अब 6वीं के स्कूल 1 तारीख से खोल रहे हैं, और फिर एक आध हफ्ता देखेंगे, बस वैक्सीनेशन करवा लेना। यहां कितने लोग बचे हैं वैक्सीनेशन के लिए खंडवा जिले में? कलेक्टर बता कितने बचे हैं अभी? हैं 30%। देखो भैया, एक तो खंडवा जिले को इसलिए भी प्रणाम कर रहा हूं कि जो कोरोना से लड़ाई आपने लड़के नियंत्रित की, अभिनंदनीय है आप सब लोग, जिला प्रशासन में। बचे 30% को जल्दी टीका लगना है, पहला डोज और फिर दूसरा डोज। उसकी बात अस्पताल में करूंगा, मैं मेडिकल कॉलेज में करूंगा, लेकिन बिना पढ़ाई में बच्चों की कोई बाधा नहीं रहेगी। तो शिक्षा की व्यवस्था, और फिर एक चीज है दवाई। अब बीमार तो हो जाते हैं, बीमार हो गए तो इलाज चाहिए, और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने तय किया है 2.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। खंडवा जिले में कितने बने अभी? आयुष्मान कार्ड कितने बन गए, कितने रह गए? हिसाब किताब चाहिए भाई, कितने बच्चे तो बनाना पड़ेगा ना, है? अब एग्जैक्ट आंकड़े आके और फिर आप बैठे भैया शिविर लगा के बना दो। 2.5 करोड़ बन गए, और इसमें मैंने संबल परिवार भी जोड़ दिया। हम इसमें आबादी कवर करेंगे लगभग 70%। सबको आयुष्मान कार्ड बना के देंगे, और 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल में भी निःशुल्क होगा। यह जरूरत है, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, कहां जाएगा? मेरे शहरों में रहने वाले सभी बहनों और भाइयों, अवैध कॉलोनियां बन गई थी, नई बनाने का मैं पक्षधर नहीं हूं। पुरानी बन गई, क्या करो? बिल्डर तो बेच बाच के निकल लिए। अब बेचारा जिसने जिंदगी भर की कमाई लगा के बना दिया मकान, वो वैध ही नहीं हो रहा, अवैध।
भूपेंद्र सिंह जी वहां बैठे हैं, हमारे नगरीय विकास मंत्री। हमने तय किया कि ऐसी सारी अवैध कॉलोनी वैध कर दी जाएगी, वहां विकास के काम होंगे, उनको अंधेरे में नहीं छोड़ सकते हम। अब लेकिन बिल्डरों को कस दिया, अगर प्लाट काटेंगे, कॉलोनी बनाएंगे तो पूरे कायदे से, ये नहीं कि काटा पीटा और निकल लिए, ये नहीं चलने दिया जाएगा। नियम प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। ये पुरानी अवैध कॉलोनी वैध कर रहे हैं। और एक बात और है, कई ने मकान बनाए, वो थोड़े बहुत ज्यादा बना लिए। अब ज्यादा बना लिए तो वो तो गलत है। तरीके दो है, एक तो तोड़ दो, लेकिन हमने तय किया कि जो सामान्य अपने मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, गरीब भाई बहन, उनने मकान बनाया है ज्यादा में भी, तो कंपाउंडिंग करके उसको हम वैध कर देंगे एक निश्चित सीमा तक। जो वैध हो जी, हाँ तोड़ा फोड़ी करेंगे, गुंडे, बदमाश, माफिया, गड़बड़ करने वाले होंगे तो ठीक करेंगे। वो मैं दो टूक कहता हूं। हमारे सारे शहरों में बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। हमने जो योजना बनाई पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो और चाहे नगर पंचायत हो, सबका विजन हमने तैयार किया है। और 44,000 करोड़ रुपया आने वाले वर्षों में शहरों के विकास में खर्च किया जाएगा। अब आज यहां से डिटेल नहीं बता रहा, आपके यहां कुछ जगह आके बताया, कुछ जगह आके बताऊंगा। खंडवा वालों को मेडिकल कॉलेज में बताऊंगा कि क्या क्या करेंगे हम। थोड़ी कड़की जरूर है, लेकिन पैसा तो जुटाना पड़ेगा। शहरों में सारी बुनियादी सुविधाएं, चाहे सड़कें हो, पीने का पानी हो, पार्क हो, परिवहन की सुविधा हो, सब ठीक ढंग से उपलब्ध कराने का काम करना है। हमारे शहर सुंदर हो, स्वच्छ हो, बुनियादी सुविधाओं से लैस हो और रोजगार युक्त हो। बिना रोजगार की चीज काम नहीं चल सकता। और रोजगार में भी कुछ सरकारी नौकरियों में, लेकिन ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में। शहरों में किसान भाई भी रहते हैं, कसर हमने नहीं छोड़ी। इस इलाके में भी थोड़ा सूखा है। अगस्त है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं नर्मदा मैया, इंदिरा सागर फुला फुल भर दो। अभी बहुत खाली है, लेकिन किसान भाइयों के साथ भी खड़ी है सरकार। समाज का हर वर्ग, मध्यम वर्ग, व्यापारी, कल स्ट्रीट वेंडर के खाते में 50,000 स्ट्रीट वेंडर मतलब गुमटी, हाथ ठेला, छोटी छोटी दुकानों में काम करने वाले, ऐसे 50,000 स्ट्रीट वेंडर जो छोटे छोटे व्यापारी, उनके खाते में 10-10 हजार रुपया बिना ब्याज के जाएंगे, ताकि उनका काम धंधा पटरी पे आ सके। सबकी चिंता करनी है। जिस शहरों का चतुर्दिक विकास, शहरों में गरीबों को रोजगार। अब इतनी कड़की में भी हमने कोशिश की कि डेवलपमेंट के काम के लिए पैसे की कमी ना रहे। थोड़ी दिक्कत है, पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं।
उद्योगों से रोजगार। अब ये कपास का निमाड़ तो, यहां का कपास, यहां की मिर्ची, यहां के केला, यहां के फल, केला, कपड़ा, कपास, यहां के किसान इतने परिश्रमी हैं जिसकी कोई हद नहीं। नवाचार करते हैं, पावर हब भी है, इसलिए किसान कल्याण में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज मैं नगरीय निकायों की चर्चा कर रहा था। सभी शहरों में दीनदयाल रसोई, ताकि सस्ता भोजन मिल जाए। खंडवा में चल रही कि नहीं दीनदयाल रसोई? चल रही है। भोजन भी मिल रहा है कि वैसे चल रही? मिल रहा है। चलिए, धन्यवाद आपको। ये जितनी सुविधाएं ये चाहिए गरीब को भी, आम आदमी को भी। चिकित्सा की सुविधाएं चाहिए, और ये पूरे प्रदेश भर के हमारे नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों को भी मैं आश्वस्त करता हूं, भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं, मेरे विधायक सांसद उनको आश्वस्त करता हूं, शहरों का विकास, शहरों में रोजगार, शहरों में बुनियादी सुविधा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं उन सब भाई बहनों को 1,29,000, उनमें से 500 मैं बात करूंगा, 1,29,000 को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज उनके खाते में 600 करोड़ से ज्यादा की राशि गई है। वो समय पे काम पूरा करें, और जो शेष रहे वो भी चिंता न करें, उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी बहनों और भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं, और यह विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सेवा के लिए सरकार है। जन कल्याण और विकास के लिए सरकार है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी। अब ये निश्चित ही आपके इस प्रेरणास्पद और सारगर्भित उद्बोधन ने प्रदेश के जनता के मन मस्तिष्क में एक नवीन ऊर्जा का संचार किया होगा। और आइए, आज मेरे साथ 5 लोग जुड़े हैं जी, एक मिनट में उनसे बात कर लेता हूं। अलीराजपुर में नगर परिषद जोबट से कैलाश प्रजापति जुड़े हैं क्या? जी सर। कैलाश जी कहाँ हो? यहाँ पर सर। अच्छा, कहाँ? जोबट। अच्छा, जोबट के हो आप? जी। क्या करते हो? मटके काम करता हूँ, मट्टी का। मटके, मिट्टी से मटके बनाने का? जी। कहाँ जोबट में बिक जाते हैं? हाँ, जोबड़े बिक जाते हैं। कोरोना के काल में तो नहीं बिक पाए होंगे? नहीं, कोरोना काल में नहीं बिके। अच्छा, ये मकान अपना पुश्तैनी मकान है? हाँ, नहीं, आप पट्टा मिला था सर। नहीं, ये जो ये मतलब आपके पास मकान है कि नहीं है? नहीं, यही वाला है। यही वाला है। अब इसकी जगह पक्का मकान बनाओगे ना? जी। तो आज आपके खाते में पैसे पहुंच गए कैलाश भाई। जी। अच्छा मकान बनाओ और समय पे पूरा करो। जी। ये बेटा बेटी दोनों बैठे हैं, अभी पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में? एक 6वीं में गया, एक 7वीं में गई है लड़की, 8वीं में गई लड़की। अच्छा अच्छा, तो 8वीं के स्कूल तो बेटी अब खुल जाएंगे, 6वीं के भी खुल जाएंगे। जी। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हो, दोनों को अच्छे से पढ़ाना। आपको बहुत बहुत बधाई कैलाश प्रजापति जी, शुभकामनाएं आपको। संवाद के इस क्रम में निवारी पृथ्वीपुर से श्रीमती सरस्वती विश्वकर्मा जी से अब माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। सरस्वती बहन, मेरी आवाज आ रही? हाँ भाई साहब, आ रही। कैसी हो आप? ठीक है भाई साहब। अच्छा, आपके साथ तो विधायक जी भी बैठे हैं आज। क्या करते हैं क्या सरस्वती बहन? हम घर में जाकर खाना पकाते हैं। अच्छा, ये घरों में भोजन बनाते हैं? हाँ, मजूरी में करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा,
और परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में कौन कौन है आपके? शायद निवारी से संपर्क टूट गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए आपको सागर की ओर ले चलते हैं और खुरई से श्री मनीष रजक जी यहाँ पर मौजूद हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी मनीष रजक जी से संवाद करेंगे। मनीष, मेरी आवाज आ रही है आपको? मनीष रजक, मुझे लगता है सिस्टम में कुछ गड़बड़ पैदा हुई क्या? हर जगह की हुई है या अपने यहां से हुई है? सरस्वती को भी आवाज नहीं आ रही ना मेरी? एक बार कोशिश करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक ये कनेक्शन हो रहा है और ये जो परेशानी आ रही है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना AHP घटक अंतर्गत आवासीनों एवं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास अपने स्वयं की भूमि नहीं है, उनके लिए नगरपालिका निगम खंडवा द्वारा जसवाड़ी रोड पर चीरा खदान क्षेत्र में कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए पार्किंग प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल पर आवासों के निर्माण हेतु भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार से 3 लाख रुपए की राशि का अनुदान प्राप्त हुआ है और ऐसे 5 हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी आवासों की चाबी भेंट करेंगे। कहाँ है? 5 हितग्राही नाम बुलाओ ना। जितेंद्र गाठे जी, जितेंद्र गाठे जी को माननीय मुख्यमंत्री जी चाबी भेंट करेंगे। लो जितेंद्र जी, लो भैया। करतल ध्वनि से हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना AHP घटक के हितग्राहियों को चाबी वितरण यहाँ की जा रही है प्रतीकात्मक रूप से और इसी क्रम में अन्नपूर्णा जैन को मैं आमंत्रित करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अन्नपूर्णा जी को चाबी भेंट करेंगे। लो अन्नपूर्णा जी, बहुत बधाई। हार्दिक धन्यवाद। प्रवीण डांगोरे जी से हम माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें चाबी भेंट करेंगे। प्रवीण डांगोरे जी, लो भैया प्रदीप, खुश हैं, बधाई आपको। मनीषा डांगोरे जी को हम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी अतिथि चाबी भेंट करेंगे। क्या बात है, राम डांगोरे। लो बेटी, बहुत बधाई, बधाई बेटी। और इसी क्रम में राजराम पवार जी को माननीय मुख्यमंत्री जी चाबी भेंट करेंगे। राजराम पवार जी, बधाई। बहुत बधाई। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं तमाम मंचासीन अतिथि। और आइए इस अभी- क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अभी जोड़ पा रहे हैं क्या? सरस्वती बहन जोड़ पा रही? निवारी पृथ्वीपुर से श्रीमती सरस्वती विश्वकर्मा जी से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। सरस्वती आवाज आ रही बहन? आ रहे भाई साहब? हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि परिवार में कौन कौन है आपके? लोग हैं साहब। अच्छा, तो पतिदेव क्या करते हैं? पतिदेव लाइट फिटिंग का काम करते हैं, मिस्त्री। अच्छा, तो अभी तक अपना पक्का मकान नहीं था? नहीं सर। तो इच्छा तो होगी कि पक्का मकान होना चाहिए। हाँ, उम्मीद तो बहुत के कच्चे मकान में रहते हैं और परेशान रह रहे हैं। हमारा भी पक्का मकान बन जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। सबका देखते थे तो बहुत बुरा लगता था कि हमारा क्यों नहीं है पक्का मकान। आज आपको अच्छा लग रहा है? आप बहुत बहुत इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी वहाँ से। चलिए, तो सरस्वती बहन आपको बहुत बहुत बधाई, परिवार को बहुत बहुत बधाई। अच्छा मकान बनाइए और पक्के मकान में रहिए। हार्दिक धन्यवाद। और अब इसी क्रम में खुरई जिला सागर से श्री मनीष रजक जी से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। मनीष जी, आवाज आ रही मेरी आपको? जी सर। क्या करते हैं मनीष? नमस्ते। नमस्ते, क्या करते जी हैं? मोबाइल सुधारने का काम करते हैं।
अच्छा अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? और परिवार में मेरी पत्नी, 2 बेटी, 1 बेटा और अच्छा, 5 अच्छा। सदस्य हैं। आज आपके साथ तो भूपेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं। जी, सौभाग्य है हमारा। अरे हमारा भी सौभाग्य, आपसे बात कर रहे हैं जी। आप जी जी। तो बच्चे अभी काय में पढ़ते हैं? बच्चे, बड़ी बेटी है वो 7वीं कक्षा में पढ़ती है और छोटी वाली 4थी में, और एक बेटा है वो 2री कक्षा में पढ़ता है। अब तीनों को ढंग से पढ़ाना, लेकिन बिल्कुल आपका आशीर्वाद है, हमारे माननीय भूपेंद्र भैया जी का आशीर्वाद है, बिल्कुल ऐसा ही बना रहे। तो दोनों बेटी और बेटा मुझे दिख रहे हैं, तीनों पीछे खड़े हैं। कैसे हो बेटे? ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। अच्छे से पढ़ाई करोगी? ओके। अच्छा ये बताओ, स्कूल खोले कि बंद रहने दें? बोलो बेटी। खोल दीजिए। अब बेटी कह रही खोल दीजिए, लेकिन 50% की क्षमता से खोलेंगे और कोरोना का पूरा पालन करते हुए और नजर रखेंगे उस पर। तो बेटी अच्छे से पढ़ना। अब अच्छा मकान पापा बनवा रहे हैं, और अब कच्चे में नहीं, जब मकान बन जाएगा तो पक्के घर में रहोगे। बहुत बहुत बधाई मनीष जी आपको। बहुत बहुत आभार। हितग्राही संवाद के इस क्रम में बैरसिया जिला भोपाल से श्री राजेश यादव जी से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। राजेश जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। कैसे हो राजेश? ठीक है सर। क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी करते हैं सर। कहाँ, बैरसिया में है आसपास? जी बैरसिया में। खत्री जी भी आपके साथ बैठे हैं भाई, जी विधायक सर, जी मेरा अपने। बड़ा सौभाग्य है सर। अच्छा अच्छा, घर में और कौन कौन है परिवार में? मेरे पिताजी हैं। पिताजी मेरी साथ में पत्नी बैठे हैं? हैं। जी सर, साथ में आजा। बैठे पिताजी। राम राम साहब, नमस्ते। अच्छा, बच्चे कितने हैं? दो बच्चे हैं सर। अच्छा, कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? बड़ा वाला बेटा 11वीं में है, छोटा वाला 5वीं में है। आगे पढ़ाना है राजेश भाई। जी सर, जी सर। अभी आपकी कृपा से। हाँ, घर अभी तक कच्चा था? कच्चा था सर, किराए से रहता था। अच्छा, किराए से रहते थे। तो आप जो मकान बना रहे हैं उस जमीन का पट्टा है आपके पास? मकान कहाँ बना रहे हैं? वो सर मैंने क्या करा के थोड़ा थोड़ा मेहनत मजदूरी करके पैसा जोड़ा था। हाँ, हाँ। तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में जमा कर करके मैंने ये प्लाट खरीद लिया था। अरे बहुत बढ़िया प्लाट। जी सर, जी सर, जी सर। मेरी पूंजी एंड होने के बाद हाँ। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का मालूम चला, तो मैं नगर पालिका गया, आवेदन जमा किया वहाँ। तो वहाँ पर ये अतिथिगण श्री सीएमओ मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा राजेश, एक बात बताओ, कोई ने पैसा ऐसा तो नहीं लिया मकान स्वीकृत करने गए? नहीं सर, किसी ने मुझको एक पंजी नहीं ली मुझसे। मेरी कसम। आपकी कसम सर, आपकी कसम। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। तो अब अच्छे से ढंग से बनाना भैया राजेश है। और हमारे बैरसिया तहसील के क्षेत्रीय ग्रामीण विधायक जी श्री विष्णु खत्री जी का बहुत योगदान रहा हमारे साथ सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा तो मकान बन गया, ये गृह प्रवेश है आज, है ना? जी सर, गृह प्रवेश हो गया आज। किसी दिन मैं भी रोटी वोटी खाने आता हूँ। जी सर, जी सर। खिलाओगे? जी सर, खिलाऊंगा। जी सर। ठीक है, ठीक है, बहुत बधाई। जी सर, जी सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए अब आपको उज्जैन लेकर चलते हैं, जहां हमें मिलेंगे श्री पप्पू गोयल जी। उज्जैन में श्री पप्पू गोयल जी से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। पप्पू कैसे हो भैया? सर बढ़िया है सर। क्या करते हो पप्पू? सर मैं फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पारस जी भी आपके साथ बैठे हैं? जी सर। काम शहर में मिल जाता है? जी सर। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में सर भैया है, दीदी हैं और मिसेस है। तो उनका नाम है सर। उनका बताने में शर्मा क्यों रहे हो? भैया और दीदी है तो वो भी है, उसमें क्या दिक्कत? अर्धांगिनी है।
अच्छा, बच्चे बच्चे कितने हैं? सर 2 बच्चे हैं। पढ़ रहे हैं दोनों? दोनों सर पीछे खड़े हैं। अच्छा, दोनों पीछे खड़े हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शिवम गोयल। शिवम। और दूसरे भैया का क्या नाम है? लक्की गोयल। लकी, बड़े लकी हो यार। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 5th। आप 5th में पढ़ रहे हैं। और भैया कौन सी क्लास में हैं? 8th। क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। अरे वेरी गुड। पप्पू पढ़ाओगे ना? जी सर पढ़ाऊंगा ना। एक बात मैं क्या कह दे रहा हूं कि डॉक्टर बनने मेडिकल कॉलेज में बेटा मेहनत करो, एडमिशन हो गया तो फीस भी मामा भराएगा, चिंता मत करना तुम। जी सर। ऐसे बच्चों के लिए योजना बनाई है जो प्रतिभाशाली है। जी जी। और सरकार की कोई और योजना का लाभ मिला आपको? सर मिला ना सर। काय का? संबल योजना सर। संबल में भी नाम है? हाँ सर। हाँ सर, वो आयुष्मान कार्ड का भी सर। आयुष्मान कार्ड बन गया? जी सर। चलिए तो पप्पू भाई, आपको पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आज तो गृह प्रवेश हो रहा है, मकान बढ़िया दिख रहा है। जी सर। किसी दिन आता हूं मिलने आपसे। जी सर आइएगा। अरे बोलो बोलो माइक पे। हाँ सर, मैं बोलना चाहती हूँ, आप उज्जैन आओ महाकाल की सवारी में तो हमारे यहाँ जरूर पधारना, और दाल बाटी खिलाएंगे आपको सर। अच्छा, दाल बाटी खाऊंगा, पक्का हो गया। पारस जी पक्का हो गया? पक्के में सर। ठीक है, तो दाल बाटी मेरी उज्जैन की पक्की, मैं जरूर आऊंगा, आप चिंता नहीं करें। एक बात भी सर साथ में। भाई साहब अकेले नहीं आना, भाभी जी को, परिवार को, सबको लेके आना। अच्छा, भाभी जी को भी लेके आऊंगा। भाभी जी मतलब मेरी तो धर्मपत्नी है। मेरी भाभी आपकी धर्मपत्नी। ठीक है। तो सब मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आप आज गृह प्रवेश कर रहे हैं पप्पू भाई, और पूरे परिवार को धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद स्थापित कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत हितग्राहियों से। और अंत में मैं आभार प्रदर्शन के लिए आग्रह करती हूं श्री निकुंज श्रीवास्तव, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास।